अरविंद, एक एक सवाल तो जरूर ये है कि दिल्ली का अभी लॉ की बारे में अगर हम बात करें तो क्या हालत है, क्योंकि अगर हम इस पूरे सीसीटीवी फुटेज की बात करें, ये पूरी जो घटना है वो काफी टाइम से पूरा अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है और उस बीच में हम ये नहीं देखते हैं कि कोई पुलिस आके वहां पे जिसको मारा गया है उसको बचाते हुए हम उसको नहीं देखते हैं। तो एक सवाल तो वो उठता है कि पुलिस थी कहां जब बेरहमी से एक इंसान को इतने देर तक इस तरीके से पीटा जा रहा था, वो भी दिन दहाड़े रास्ते के बीचों बीच। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये आदमी जिसका नाम ओमकार यादव है, जो अक्यूज्ड है और जिनका इतने सारे दिग्गज बीजेपी के नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स है, ये आदमी है कौन और क्यों ऐसे बेरहमी से एक इंसान को अपने घर से निकाल कर मारा गया, वो भी और एक सवाल है। इसके बारे में रीता जी का क्या कहना है कि कोई ऐसे मोटिव के बारे में पता है उनको कि ऐसे क्यों मारा उनके बेटे को? बिल्कुल, देखिए रीटा यादव से हमने डिटेल में इंटरव्यू भी किया है। दरअसल ये पूरी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लक्ष्मी नगर का पॉश इलाका है। नीचे का जो ये फ्लोर है, ये रीटा यादव उनके हस्बैंड ने जिम के लिए दिया हुआ है, ओमकार यादव और जो वो है उन सभी लोगों को। और इसी पर कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। रीटा गर्ग ने यही बताया है इंडिया टुडे को। अभी कुछ देर पहले रीटा गर्ग से हमारी बातचीत हुई है और इस जिम पर वो कब्जा करना चाहते थे और इस वजह से मारपीट शुरू हुई। ओमकार यादव के बारे में आपने पूछा, वो गुंडा है इलाके का, लोग उससे डरते हैं। हमने आसपास के कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कोई कैमरे पर नहीं आना चाहता। इस कदर उसका जो टेरर इस इलाके में है। और जब घर खाली करने को कहा गया तो उसके बाद थार गाड़ी में एंट्री करते हैं वो पूरी फिल्मी स्टाइल में, और उसके बाद ये जो वॉल है इस पे टक्कर मारी जाती है। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो थार गाड़ी से जो गुंडे हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो इस फ्लोर पर, ये जो सामने की तरफ अगर सेकंड सीसीटीवी देखेंगे तो जो गुंडे हैं वो इस घर के अंदर जाते हैं। जो वाशु है, जो रीटा गर्ग का बेटा, उसको फर्स्ट फ्लोर से घसीट करके जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है बाहर निकालते हैं। और उसके बाद फिर ये जो मेन सड़क जहां इस वक्त इंडिया टुडे की टीम मौजूद है, यहीं पर जो तीसरा सीसीटीवी है उसमें दिखाई दे रहा है कि उसके साथ मारपीट की जाती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक अक्यूज्ड अरेस्ट है। बड़ा सवाल है कि ओमकार यादव, जो खुद को बीजेपी का लीडर बताता है, और आसपास के लोग, आपने रीटा गर्ग का सुना भी होगा स्टेटमेंट इंडिया टुडे को, कि वो कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो प्रशासन है उसके लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो अभी तक कहां फरार है, ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर उसके कई बीजेपी के नेताओं के साथ पिक्चर है, वो सीसीटीवी में पैरों से जो विक्टिम है उसको मारता हुआ इसी सड़क पर दिखाई दे रहा है। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। वेल व्यूअर्स, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज currently at. It's a horrifying, shocking case that comes in from the heart of Delhi at this point, where there's a gang of men who come in and drag this person outside his house, undresses him, strips him in fact of his dignity of course, but definitely then ends up beating him up mercilessly in the middle of the night in broad daylight. Several questions, of course, come to the forefront, but lawlessness is at the very top of that very list. Right now, we have CCTV visuals, which we have exclusively accessed on India Today. We will take you through one such CCTV visual, which brings to light what exactly unfolded in this very area, in this shocking and terrifying case. So viewers, that was Omkar Yadav, the main accused amongst the others as well, who has in fact come out to claim his connections with BJP leaders, and not just come out to claim when the police arrived at this very spot of crime, but also we see on his social media photographs with several BJP leaders at this very given point. Now, the question is, does a particular person's influence or connections indeed give him a clean sheet in a case which is so shocking and horrifying? Is that the kind of influence or hooliganism that we're speaking of when we speak of law and order in Delhi? That is the question of the very hour that we are asking. Right now, he's absconding in this very case. However, one person has been arrested, is what we are learning, while the police continues with their probe into the horrifying and shocking hooliganism case.